मायापुर राज्य में चित्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा चित्रसेन दुनिया के हर इंसान को शक की नजर से देखता था। एक बार की बात है, राजा अपनी रानी के साथ शिकार पर जा रहा था। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी रानी की नजर एक बहुत बड़े वृक्ष की तरफ गई। रानी ने देखा कि उस वृक्ष यानी पेड़ के नीचे बैठा निर्वस्त्र अवस्था में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। रानी ने यह देखा कि इस ठिठुरती हुई ठंड में बिना कपड़ों के तपस्वी किस तरह तपस्या कर रहा है, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने ये बात राजा से कही। राजा ने जैसे ही रानी की बात सुनी, वो रानी पे भड़क गए। ओफो, तुम कुछ भी बातें करती रहती हो, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें पता है वो तपस्वी है, उसका काम है तपस्या करना। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, उसका काम है तपस्या करना। तुम उसकी चिंता मत करो। रानी को राजा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रानी ने सोचा कि इस तरह ठंड में वो ठिठुर रहा है, लेकिन राजा ने इस बात को अवॉइड कर दिया। खैर, वो दोनों शिकार से वापस अपने महल में आ गए। ठंड बहुत ही कड़ाके की थी। रानी अपने शयन कक्ष में जाकर कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गईं। रानी तो सो गईं, लेकिन उनका एक हाथ कंबल के बाहर ही था। थोड़ी देर बाद जब रानी की नींद खुली, जैसे ही वो उठी, उन्होंने देखा कि उनका एक हाथ जो कंबल से बाहर था वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। हाथ में कोई भी हरकत नहीं हो रही है। हिलना डुलना भी हाथ का मुश्किल था। रानी परेशान हो गई। रानी ने राजा को बुलवाया और बताया, देखिए ना, ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया। इतनी ठंड थी, मैं कंबल ओढ़ के सो रही थी, लेकिन ये हाथ कंबल के बाहर था। अभी देखो, पता नहीं क्या हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा है। हाथ में कोई भी हरकत नहीं हो रही है, हाथ हिल भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है। राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, ओफो, चिंता की कोई बात नहीं है, ठंड का सीजन है। तुमने क्या हुआ, कंबल ओढ़ लिया ठीक से, लेकिन यह हाथ बाहर रखा और ठंड से हाथ सिकुड़ गया, अकड़ गया। आप चिंता ना करें रानी साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने अपनी एक दासी को बुलाया और बुलाकर कहा, इधर सुनो, जाओ जरा पानी गर्म करके लाओ। ठीक है, गर्म पानी करके लाओ और तौलिए को भिगो के और इनके हाथों की सिकाई कर दो। ठीक है, हाथ की सिकाई होगी तो हाथ में जो ठंड लगी है वो गर्मी की वजह से पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाएगा। रानी, आप चिंता ना करें, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दासी ने ठीक वैसे ही किया। गर्म पानी लेकर तौलिए में लपेटकर रानी के हाथों की सिकाई की। कुछ ही देर बाद देखते ही देखे रानी का हाथ ठीक होने लगा। रानी ने अपना हाथ हिलाया, इधर आइए, देखिए मेरे हाथ ठीक हो गए। वाह, देखिए गर्म पानी से सिकाई होने पे मेरे हाथ ठीक हो गए। राजा ने कहा, देखा, हमने कहा था ना कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। रानी का हाथ ठीक तो हो गया, लेकिन रानी के दिमाग में वो तपस्वी पूरी तरह से घर कर गया था। उन्हें बार बार वो याद आ रहा था कि शरीर पे बिना कपड़ों के वो किस तरह खुली हवा में बैठ के तपस्या कर रहा है। रानी की बात सुनकर राजा चित्रसेन एक बार फिर क्रोधित हो गए। राजा के मन में एक शंका पैदा हुई, क्योंकि राजा बहुत शक्की था। राजा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी उस तपस्वी के प्यार में पड़ गई है। रानी मनी मन उस तपस्वी को चाहने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं। और ये सोचकर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने रानी की बात सुनकर राजा आवेश में आ गए, बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाकर कहा, महामंत्री, इधर आइए। आदेश महाराज, आदेश। महामंत्री, मैं जा रहा हूं अपने गुरु के पास। आप एक काम करिए, कल महारानी के शयन कक्ष में शाम को आग लगा दीजिए। महाराज, ये कैसी आज्ञा महाराज? महाराज, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। महामंत्री, ये मेरा आदेश है, तुम्हें पालन करना होगा। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने राजा की बात तो सुन ली,
मन ही मन सोचने लगे कि क्या करें। इधर राजा चित्रसेन जंगल की ओर अपने गुरु के पास निकल पड़े। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे, उनके गुरु ने राजा को देखते ही कहा, क्या बात है, क्या बात है चित्रसेन, आज बड़े दुखी लग रहे हो, चेहरे पे काफी उदासी है, क्या बात है, मुझसे बताओ। राजा ने एक एक बात अपने गुरु से बता दिया। राजा ने बताया कि रानी किस तरह उस तपस्वी के मोह में आ गई हैं। राजा को शक है, ये बात भी अपने गुरु से राजा ने बता दिया। गुरु ने कहा, देखो चित्रसेन, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और रानी साहिबा को भी जानता हूं। जहां तक मैंने देखा है, रानी बहुत दयावान है, उनके मन में सबके प्रति दया है, वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए आपको उस तपस्वी और रानी पर शक हो रहा है, क्योंकि वो उसकी फिक्र कर रही हैं, उनके मन में दया भाव जाग गया है। याद रखना चित्रसेन, रानी अपने प्रति और आपके प्रति बहुत वफादार है। राजा ने अपने गुरु की बात सुनकर कहा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे गुरु ने हमसे जो कहा, क्या ये सच है? क्या रानी साहिबा सचमुच सिर्फ दया कर रही हैं उस तपस्वी पे? मैंने उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। मैंने तो सोचा कि रानी उसके प्यार में पड़ गई, उसके मोह में आ गई है, कहीं ना कहीं वो उसके प्रति आकर्षित हो गई है। ये कैसा शक है? मैंने अपने रानी के बारे में क्या सोचा? गुरुदेव, क्या आपने कहा ये सच है? ये बिल्कुल सच है। रानी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती, ये सिर्फ तुम गुस्से में कर रहे हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महामंत्री को कैसे रोकूं? और इस तरह भागते हुए राजा चित्रसेन अपने महल की तरफ पहुंचे और अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, इधर आइए। अरे, आपने आग लगा दी? महामंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपका आदेश का पालन जरूर किया, लेकिन हमने उनके शयन कक्ष में आग नहीं लगाई, हमने महल के मुख्य द्वार पर आग लगाई है, क्योंकि हमें पता था महाराज कि आप गुस्से में थे, आप क्रोधित थे। जैसे ही आपका क्रोध ठंडा होगा आप मान जाएंगे, मुझे आप पर भरोसा था, इसलिए हमने मुख्य द्वार पर आग लगाई। रानी आराम से सो रही हैं। राजा ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने महामंत्री को गले लगाया और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, क्षमा करें गुरुदेव, मैंने अपने रानी के बारे में क्या सोच लिया था। मैं बहुत शक्की हूं। शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुझे ये महसूस हुआ, आज मुझे एहसास हुआ। बिल्कुल सत्य वचन। देखो राजा चित्रसेन, शक की सुई जब दिमाग में अटकती है तो घर, संसार, परिवार जलकर राख हो जाता है। इसलिए शक को, शंका को अपनी जिंदगी में कभी जगह मत दो। और इस तरह राजा अपने रानी के साथ, महामंत्री के साथ, सैनिकों के साथ सपरिवार सकुशल रहने लगे।